अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेलुएशन EDU 431 की असाइनमेंट नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं हम। सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस मत कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड भी कीजिएगा कि हमने सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। और इस सॉल्यूशन को कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, ये सिर्फ आपके आइडिया के लिए, गाइडेंस के लिए सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, अगर आप यूनिक एंड डिफरेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 है, टोटल मार्क्स 15 हैं। अगर आप इस असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को मस्ट फॉलो कीजिएगा। जो इसमें कवरिंग टॉपिक्स हैं वो 1 to 17 है। ठीक है, ये असाइनमेंट जो है ये आपने LMS पे सबमिट करनी है, कॉपी पेस्ट आपने नहीं करना। अगर आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और बी केयरफुल, VU में जो है वो प्लेजरिज्म वर्क जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो बी केयरफुल, अपनी असाइनमेंट अच्छे से अटेम्प्ट करें इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली। हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Compare old and revised Bloom's taxonomy by highlighting their key components and how they are differ in terms of cognitive process। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपके बेसिकली 3 पार्ट्स बनते हैं। फर्स्ट पार्ट तो आपने ये बताना है कि टेक्सोनोमी, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की टेक्सोनोमी से क्या मुराद है। और एक ही टेक्सोनोमी है जो कि काफ़ी फेमस टेक्सोनोमी है, या जो आप कह सकते हैं वो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 से 4 MCQs मस्ट पेपर में आते हैं, और इस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट होता है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। दूसरा जो है वो आपने क्या करना है, कंपेयर करना है ओल्ड और रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी के की कंपोनेंट्स को। और ये भी बताना है कि कॉग्निटिव प्रोसेस में ये किस तरह से इनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से कवर करेंगे, इनके आंसर देंगे, तो ही आपको 15 में से 14 या 13 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हम देख लेते हैं कि टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स से क्या मुराद है। जो टेक्सोनोमी है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ठीक है, एक क्लासिफाइड जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं किसके लर्निंग गोल्स को, अपने जो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ हैं, या जिस तरह से हमने स्टूडेंट्स की असेसमेंट करनी है, उसको हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं। टेक्सोनोमी, द गोल इज़ टू फैसिलिटेट इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग बाय ब्रेकिंग डाउन complex educational outcomes in hierarchical levels, progressing from a simple recall of information to complex analysis and creativity। इसमें जो टेक्सोनोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब पूछा गया है, इसको आप 2 से 3 लाइन में डिफ़ाइन कर सकते हैं, एंड अपने वर्डिंग में आपने डिफ़ाइन करना है। नेक्स्ट जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है। ठीक है, जिसको इसने जो है वो बेंजामिन ब्लूम ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1956 में। ठीक है, हम दूसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि ओल्ड एंड रिवाइज्ड ब्लूम, अगर आप ये इमेज ऐड कर दें, ये ज़रूरी नहीं है कि यही ऐड करें, कोई और इमेज अगर आप ऐड कर दें तो वो ज़्यादा वैसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक इमेज लिया है जिसमें ये शो करवाया जा रहा है कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ये लेवल हैं। ठीक है, और ये रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनोमी के ये लेवल हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो प्रेजेंट कर रहा है, ये डिफरेंस को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं हमारा जो
ऑल ब्लूम टेक्सोनोमी है उसका जो अच्छा सेकंड जो हमारा है वो कंप्रीहेंशन है। ठीक है, नॉलेज। अब नॉलेज में हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि डिफ़ाइन करें, टेक्सोनोमी को डिफ़ाइन करें, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। सिर्फ इसमें हम क्या करते हैं, हम जस्ट फैक्ट को देखते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट से। तो उसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में आता है वो नॉलेज में आता है। दूसरा जो है वो कंप्रीहेंशन है कि हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, बाद में जो है वो अपने वर्डिंग में उसको वो एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी का सेकंड आ जाता है, कंप्रीहेंशन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एप्लीकेशन लेवल आ जाता है। एप्लीकेशन लेवल में ये है कि जो हमने नॉलेज सीखा हुआ है क्या हम उसको न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमारा एप्लीकेशन लेवल है। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करते हैं टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फिर साइंथिसिस में क्या होता है, हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं। ठीक है, टू मेक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। फिर एवेल्यूएशन में हम क्या करते हैं, हम जजमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारी रिवाइज्ड टेक्सोनोमी ये है कि इन्होंने नॉलेज को जो है वो रिमेंबरिंग में कन्वर्ट कर दिया, कंप्रीहेंशन को अंडरस्टैंडिंग में, एप्लीकेशन को अप्लाइंग में, एनालिसिस को एनालाइजिंग में, साइंथिसिस को एवेलुएटिंग में, एंड नेक्स्ट जो है वो क्रिएटिंग। ठीक है, सो इसमें आप देख सकते हैं आप क्या करना है। अगर आपने सॉल्यूशन लिखना है तो आप एक एक लाइन में इन दोनों को डिस्क्राइब कर दें, इनके लेवल्स को। फिर आप क्या करें, इनमें डिफरेंस बता दें, ओल्ड एंड रिवाइज ब्लूम टेक्सोनोमिक टेबल की फॉर्म में बना लें या वैसे आप बना लें। ठीक है, ओल्ड टेक्सोनोमी का जो फोकस था वो था कोग्निटिव आउटकम्स को कैटेगराइज करना। ठीक है, लेकिन जो रिवाइज्ड है उसका जो है वो कोग्निटिव प्रोसेस एंड नॉलेज टाइप्स को जो है वो उस पर फोकस किया गया। अब ऑल्ट ब्लूम टेक्सोनोमी जो है उसमें 6 मेजर लेवल हैं जो नॉलेज टू एवेलुएशन है, और रिवाइज्ड में जो है वो 6 लेवल हैं जो रिमेंबरिंग टू क्रिएटिंग है। ठीक है, हाईएस्ट लेवल की तरफ उसको लेके जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ऑल्ट ब्लूम टेक्सोनोमी है इसमें नाउन नाउन का यूज़ किया गया है, नाउन जो है वर्डिंग यूज़ हुई है। रिवाइज में जो है वो एक्शन वर्ब को यूज़ किया गया। एज यू कैन सी के रिमेंबरिंग है, एनालाइजिंग है, अप्लाइंग है। इसी तरह से जो ऑल ब्लूम टेक्सोनोमी जो स्ट्रक्चर है वो हायरार्किकल मॉडल है, रिवाइज में जो है वो 2 डायमेंशनल मॉडल है। ठीक है, इसी तरह से जो वैल्यूएशन है ब्लूम टेक्सोनोमी का वो हाईएस्ट लेवल है। इसी तरह से रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी में जो क्रिएटिंग है वो हाईएस्ट लेवल है। ये वैसे बहुत अहम क्वेश्चन है, ये अक्सर जो है वो आपके क्यूज़ में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने कंपैरिजन करना है कोग्निटिव प्रोसेस की टर्म में इन ओल्ड एंड रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनोमी। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं इसमें नॉलेज रिमेंबरिंग था। ठीक है, कंप्रीहेंशन को रिप्लेस किया गया एक्शन वर्ब विद अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग के साथ, एनालिसिस को एनालाइजिंग के साथ, साइंथिसिस को क्रिएटिंग के साथ।